प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए रविवार का संदेश सुनेंगे। संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रविवार के दिन प्रभु हम तुम्हारे पास आ रहे हैं प्रभु, एक मन से इकट्ठा हो रहे हैं। हे परम प्रभु परम पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सवेरे के समय हम तुम्हारे वाणी सुनने के लिए आए परमेश्वर। तुम्हारे दास के ज्ञान को तुम्हारे क्रूस पर छुपा कर प्रभु आप ही आकर वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। वचन के द्वारा बात करो प्रभु। वचन के द्वारा हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु हमको क्षमा का मन, नए मन दीजिए और आन चलने वाले जो पवित्र श्रेष्ठ कार्य में योग्यता से चलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम मांग रहे हैं यीशु मसीह, आप ही आकर वचन के द्वारा वचन का प्रकटीकरण दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोगों को और एक बार इस रविवार दिन के शुभकामनाएं। आज इस दिन का प्रभु आशीर्वाद आपके सबके जीवन में रहेगा, आमीन हालेलुया। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता मूल वचन, रविवार का संदेश मूल वचन भजन संहिता 102। भजन संहिता 102 पहला और दूसरा वचन। दाऊद, भक्त दाऊद ने लिखा है। भजन संहिता 102 पहला और दूसरा वचन देखिए। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। देखिए, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, यीशु मसीह में मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर दाऊद ने ये कह रहे हैं कि भजन संहिता 102 दूसरा वचन को देखिए। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। दाऊद ने यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। यह प्रार्थना ही नहीं, इसको दुहाई बोल के लिखा गया है। क्या बोल के गया? दुहाई। इसका अर्थ यह है कि पुकारना। क्या है? पुकारना या चिल्लाना, जोर से प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, या अपन अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं तो ओंठ से आवाज बाहर निकलते हैं, कुछ लोगों को ना भी निकलते हैं, प्रार्थना तो करते रहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना है। लेकिन दुहाई ये पुकारते खुद प्रार्थना करना, ये बड़े आवाज से प्रार्थना करना, बड़े आवाज निकलता है, उसको कहते हैं पुकार। पुकारना कैसा? पुकारते हैं हे प्रभु मेरे राजा, ऐसा पुकारते हैं। ये पुकारना मेरे राजा हे प्रभु, ये मामले है या नहीं? तो यहाँ पर दुहाई पुकार रहे हैं। तो दाऊद को उतना आवश्यक क्या है? दाऊद ने ऐसा प्रार्थना कर रहे, मेरी दुहाई को तू सुन, मेरी प्रार्थना को कान लगा मेरे प्रार्थना पर। हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचने दे। तो क्या हुआ है दाऊद को आज? तो दाऊद ने यहाँ पर ऐसा दुहाई दे रहे हैं। आज भी भक्त समाज में, आज कलीसिया में दुहाई देने वाला होना है। परमेश्वर ये देख रहे हैं। प्रार्थना करना बहुत ठीक है, बहुत अच्छे भलाई काम है, लेकिन दुहाई करना प्रार्थना से और श्रेष्ठ काम है और ऊंचे भलाई काम है। क्या? प्रार्थना करना या दुहाई करना। क्योंकि भजन संहिता में, यही भजन संहिता देखिए, ये 61 भजन संहिता देखिए। 61 में पहला वचन, 61 में क्या कहे? हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। देखो, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की चोर से भी तुझे पुकारूंगा। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मैं पुकारूंगा। पुकारना या चिल्लाना ही दुहाई देना है। तो आज दुहाई पुकारने वाला परमेश्वर को होना है।
पुकारने वाला होना है तो अपन दाऊद के स्थान में रहना ना, जब पुकारते हैं। बात यह है कि अपन पुकारना नहीं तो चिल्लाना है। कब चिल्लाते आप मुझे बताइए? जोर से, बड़े आवाज से अपन पुकारना, नहीं तो चिल्लाना। कब? किसी एक खतरा में हो तो, किसी एक खतरा में हो तो, नहीं तो किसी का सहायता अपने को जरूरी है, सहायता के लिए अपन पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प, सहाय करो, मदद कीजिए मदद कीजिए मदद कीजिए, है या नहीं? किसी एक क्या, किसी एक सहायता के लिए पुकारते हैं अपन, नहीं तो नहीं, सहायता के लिए पुकारेंगे, नहीं तो अपन खतरा में रहना है। क्या रहना है? खतरा में। देखो भजन संहिता 100, देखो ये भजन संहिता देखो, दाऊद के स्थान में ना, दाऊद को क्या हुआ? फिर दाऊद को क्या हुआ? अभी दुहाई क्यों कर रहे हैं? तो सहायता के लिए 121 भजन संहिता 121 देखिए, एक वचन 121 पहला वचन देखिए, मैं अपनी आंखों, देखो, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? देखिए, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? क्या पर्वतों की ओर देखने से सहायता मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सहायता कौन करेगा? सहायता करने वाला कौन है? सहायता करने वाला एक है। क्या? सहायता करने वाला एक है। देखिए भजन संहिता 28 7वां वचन, भजन संहिता देखिए, सुनिए 28 और 7वां वचन, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरी हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए दाऊद ने पुकार रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, क्यों? दाऊद को सहायता की जरूरी है। तो पर्वतों के ओर आंख उठाकर देखने से सहायता मिलेगा क्या? नहीं। तो किनको बुला रहे हैं दाऊद ने? देखिए, मैं, यहोवा मेरा ढाल है, देखिए यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिली है, मिली है, मिल चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। देखिए सहायता देने वाला को अपना परमेश्वर यहोवा सहायता देने वाला है, सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है। यहोवा मदद करने वाला है, सहायता देने वाला है। इसीलिए दाऊद ने मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, और हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे सहायता कीजिए। परमेश्वर में सहायता मिली है, वहां पर बता रहे मुझे सहायता मिली है। तो शत्रुओं से बचने के, शत्रुओं ने दाऊद के विरुद्ध तंत्र यंत्र कर रहे हैं, और दाऊद के नाम को धराई कर रहे हैं। इसीलिए दाऊद क्या कर रहे हैं? सहायता मांगे। आज अपन भी दाऊद के जैसा सहायता मांगना है, परमेश्वर को चिल्लाना है, पुकारना है। तो क्यों? अपने शत्रु हैं, अपने चारों ओर भी शत्रु है। तो शत्रु कौन है? गए रविवार के संदेश में सुने हैं अपन, जो इफिसियों की पत्र 6 का अध्याय 11-12 वचन में, अपन जो मल्ल युद्ध में हैं, तो अपन शरीर या मांस या लोहू, शरीर की रीति से, व्यक्तियों से लड़ रहे नहीं, परंतु अधिकार और प्रधान और आकाश में जो है दुष्ट आत्मा की सेनाओं से अपन लड़ रहे हैं, है या नहीं? वो है अपने शत्रु। इसका मतलब अंधे की संसार में जो दुष्टात्मा शैतान और उनकी सेनाओं से लड़ रहे हैं, वो शत्रु है बराबर, उनसे लड़ना है, उसके ऊपर विजय पाना है। इसीलिए भी सहायता पूछना। लेकिन आज विषय यह है कि आज अपने शत्रु अपने शरीर में ही है। दाऊद के शत्रु बाहर है, अपने शत्रु अपने शरीर के अंदर ही है। अपने शरीर के अंदर कहाँ है? अपने शरीर के अंदर हर एक अंग में है। क्या है? हर एक अंग में शत्रु है। कौन है? पाप नियम। क्या है? पाप नियम, पाप व्यवस्था अपने शरीर की हर अंग में है। तो उसमें क्या है? जो 6 गुण है, 6 मजबूत गुण है, मजबूत, बलवंत, बलवान करने वाला, बलवंत, जो प्रेरणा देने वाला, अपने को वश करने वाला गुण, 6 गुण है। उतनी शक्ति का गुण है वो, मामूली नहीं।
दुर्बलता करने नहीं है, यानी बहुत शक्ति है उसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 गुण जो है वो अपने शरीर के अंदर है। इस शरीर के अंदर जो शत्रु है, इस शत्रुओं से अपन बचना है। क्या है? इस शत्रुओं से अपन बचना है। इसीलिए अपन परमेश्वर को पुकारना या चिल्लाना है। क्या करना है? दुआ मांगना है, दुहाई करना है, हे परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं से बचा। जो भलाई करने से बिना अपन हर समय क्या करते हैं? बुराई कर पाते हैं, बुराई कर रहे हैं। क्यों? अपने शरीर के अंग में और एक नियम है, वो ये पाप व्यवस्था। पौलुस ने यही बात को रोमियो की पत्री में बताया है। पौलुस ने, देखिए आपको बहुत अच्छे तरह से आपको मालूम ही है। देखिए रोमियो की पत्री में 7वां अध्याय देखो, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 22 वचन से देखिए। रोमियो 7वां अध्याय 22 वचन से देखो क्या कह रहे हैं पौलुस ने यहाँ पर। परंतु क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं, देखिए कैसा है। इसीलिए 18 वचन में क्या करे? पाप की व्यवस्था अंगों में है, इसीलिए 18 वचन में मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ये देखिए, अच्छे काम से बिना मैं अच्छा करने की इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अच्छे के बिना बुराई हो रही है क्योंकि अपने अंदर पाप की व्यवस्था है। व्यवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। ये 6 गुण है, ये बहुत मजबूत की है। लेकिन सुनिए, ये शत्रुओं को अपन हराना है। ये शत्रुओं के हाथ में हर दिन अपन हार जा रहे हैं, हर दिन अपन चुक जा रहे हैं काम की इच्छाओं से। और क्रोध में, बहुत क्रोध में आते हैं, बात से ना हाथ से पाप करते हैं। यानी लोग कितनी कंजूस, उदारता नहीं रहते हैं और मोह की इच्छाएं रहते हैं। और मद, घमंड, मत्सर, हमेशा गर्व रहते हैं, है या नहीं? तो ये गुण जो है, ये 6 गुण, ये बहुत बड़े शत्रु है। ये अपने अंदर ही, ये शरीर में रहकर अपने को अपने द्वारा पाप करवा रहे हैं, जो भलाई के बिना बुराई करना पड़ रहा है। ये पौलुस की गवाही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, है या नहीं? तो ऐसा है, अपन शत्रुओं से क्या, अपने शत्रुओं से लड़ रहे हैं। अपने शरीर में जो है पाप नियम, उस पाप व्यवस्था के लिए, उस पाप व्यवस्था के लिए अपन मांगना है, प्रभु मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए। पुकारना है, चिल्लाना है। आज कली सार्वत्रिक कलीसिया पूरा पुकारना है और विश्वास पुकारना है, हे परमेश्वर यहोवा मुझे सहायता करे, तू मेरा डाल है, तू मेरा बल है, मुझे सहायता कीजिए। नहीं तो अपन बच नहीं सकते। इसीलिए देखिए भजन संहिता 59:9 का वचन में, 59 भजन संहिता 59:9 का वचन देखो। 9 का वचन में दाऊद ने ऐसा प्रार्थना किया है कि क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। देखो यहाँ पर, देखो भजन संहिता में यहाँ पर भी दाऊद ने ऐसा कह रहे हैं। तो हे प्रभु मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए। और अपने अंदर, शरीर के अंदर पाप नियम है, उस पाप की व्यवस्था के द्वारा, उस पाप की व्यवस्था में 6 गुण है, उस 6 गुण के द्वारा अपन हार जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हार जा रहे हैं। अपन जीत रहे नहीं, जीतना है। परमेश्वर की सहायता मांगना है। हे परमेश्वर मुझे सहायता दीजिए, मुझे मदद कीजिए, शत्रुओं से मुझे बचाइए। सहायता करने वाला है अपना परमेश्वर, है या नहीं? छोड़ने वाला नहीं, सहायता करने वाला है। सहायता मिले है दाऊद को। क्या आपको मिल रही? क्या हर दिन आप तुम्हारे अंतरंगिक शत्रु को हार दे रहे? क्या तुम दुहाई दे रहे? क्या तुम चिल्ला रहे या पुकार रहे क्या परमेश्वर को?
आप पुकारने से उस पुकार को परमेश्वर जवाब देंगे, बिल्कुल जब दाऊद को दिया आपको नहीं देते हैं। और यहाँ पर सवाल यह है कि जो दिखे हुए शत्रुओं से लड़ रहे हैं अपन, ना दिखे हुए शत्रुओं से, अंधे की शत्रुओं से लड़ रहे हैं। लेकिन पहला विषय, अपने शरीर के अंदर जो शत्रु हैं, अपने शरीर के अंदर जो शत्रुओं से अपन सही प्रकार से नहीं लड़ने से बाहर के शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? अपने अंदर शरीर के अंदर शत्रुओं के ऊपर अपन विजय न पाए तो, अपने शरीर के शत्रुओं को न हराए तो बाहर के शत्रुओं को कैसे हराएंगे और दुष्ट आत्माओं को कैसे हराएंगे? है या नहीं? सही है मेरा प्रश्न? नहीं। तो ये 6 गुण जो है पाप नियम पाप व्यवस्था में, उस 6 गुण के द्वारा हर दिन बुराई हो रहे है, तो बुराई करते करते तुम शैतान के दुष्ट आत्माओं से, सेनाओं से कैसे लड़ते हैं? और तुम्हारे चारों ओर है और दिखने वाले शत्रु, उनके लिए, उनके विरोध भी अपन प्रार्थना करना है। जैसा दाऊद के ऊपर निंदा प्रचार करने वाला है, टड्डे करने वाला है और दाऊद को मार डालने के लिए भी शत्रु लोग, वैसा अपने पास भी है। तो उनके दिखने के शत्रुओं के लिए कब प्रार्थना करते हैं, उनसे कैसे लड़ते हैं, दुष्टात्माओं से कैसे लड़ते हैं? तुम तुम्हारे शरीर के अंतरंगिक शत्रुओं से पहले लड़ो। क्या करो? अंतरंगिक शत्रुओं से ऊपर विजय पाओ, उसको हराओ। कैसे? आत्मा के अनुसार। इसीलिए रोमियो के पत्र में बताए, आत्मा के अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है, तभी अपन पाप को नहीं कर सकते हैं, पाप को हरा सकते हैं। नहीं तो अपन पाप के वश में, अपन आत्मा के वश में चलना है। कौन सा उसमें? पवित्र आत्मा के वश में चलना है। अंदर पाप नियम है, आत्मा के नियम है, तो आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा, आत्मा के बिना शरीर के अनुसार ही चलना पड़ रहा है। क्योंकि शरीर के हर अंग में वो 6 गुण है, 6 गुण है। तो अंतरंगिक शत्रुओं से आप बचना है तो परमेश्वर को पुकारो, चिल्लाओ। क्योंकि हर रविवार अपन प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, योग्यता से प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू को लेना है, अयोग्यता से नहीं। तो दिखने वाले शत्रुओं से भी अपन क्या करना है? सहायता मांगना है, प्रभु मेरे शत्रुओं से मुझे बचाओ। उसी प्रकार पहले मेरे अंतरंगिक शत्रुओं से मुझे बचाओ। 2 प्रकार की है, बाहर के शत्रुओं, अंतरंगिक शत्रुओं। बाहर के शत्रुओं से कैसे भी परमेश्वर बचाते हैं, उसी प्रकार अंतरंगिक शत्रुओं को भी बचाना। पहले अंतरंगिक शत्रुओं से ही बचना है अपन। अंतरंगिक शत्रुओं से बचने से ही बाहर के शत्रुओं से अपन लड़ते हैं और अंधे की शत्रुओं से भी लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। तो इसलिए दुहाई दुहाई करना है, पुकारना है, चिल्लाना है। दाऊद के स्थान में आप है तो आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको मदद करेगा, क्योंकि अपना परमेश्वर सहायता करने वाला है। अपना परमेश्वर सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है, वो अपना डाल है, अपना बल है, बल है। हर दिन आंसू से प्रार्थना करना, सवेरे उठते समय सवेरे ही प्रार्थना प्रतिज्ञा करना है, हे प्रभु मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ, हे यीशु मसीह आज इस दिन भर पूरा प्रभु 24 घंटे प्रभु मैं आपके आत्मा के वश में रहने की अनुग्रह दीजिए, सहायता कीजिए। मैं मेरे अंतरंगिक शत्रुओं के हाथ में आज कहाँ भी किसी समय भी मैं हारना नहीं प्रभु। आज दिन भर पूरा मुझे मेरे अंतरंगिक शत्रुओं पर मुझे विजय दीजिए, विजय दीजिए, मुझे बचाइए प्रभु, मुझे रक्षा कीजिए। आप बचाने वाला है। परमेश्वर नहीं बचाए तो अपन कैसे बच सकते है या नहीं? इसीलिए अपन दाऊद के कहे अपन भी आंखें पर्वतों की ओर आंखें देखेंगे, है या नहीं? आंखें उठाकर पर्वतों की ओर देखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की ओर देखेंगे। अपना परमेश्वर सहायता करने वाला है। क्या है? अपना परमेश्वर मदद करने वाला है, सहायता करने वाला है, शीघ्र से जल्दी अपने को सहायता करते हैं। क्योंकि ये पाप जो है हर एक अंग में है ना, तो ये पाप से परिपूर्ण या एकदम पूरा मुक्त कब होते हैं? परमानेंट रिलीफ। इसका मतलब ये एकदम इस पाप से अपने को छुटकारा कब होते हैं? ये शरीर को छोड़ते जब ही हो जाएगा, जब तक नहीं। क्योंकि इस स्वाभाविक शरीर को अपन छोड़कर परमेश्वर देने वाला आत्मिक शरीर को अपन जब प्राप्त करते हैं तभी उसको महिमा शरीर कहते हैं। जब अपन महिमा शरीर को पाते हैं तब इस पाप नियम से अपने को शाश्वत हमेशा छुटकारा मिलते हैं। लेकिन जब तक नहीं, जब तक अपन जिंदा रहते हैं इस शरीर में, हर दिन ये प्रार्थना करना है, हर दिन अपनी अंतरंगिक शत्रुओं से लड़ना है, लड़ना है, लड़ते खुद
उस पर जीना है, जीतना है, जीत कर बाहर की शत्रुओं से भी लड़ना है। आज परमेश्वर ये देख रहे हैं कि कौन मुझे पुकारेंगे, कौन मुझे चिल्लाएगा। चिल्लाने वालों को, पुकारने वालों को परमेश्वर देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। आप पुकार ले, हर दिन प्रार्थना कर ले, प्रभु मुझे पाप से बचाए। ये बहुत डेंजर है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत डेंजरस enemies है। They are very very dangerous enemies. The inner, the sin, the nature of sin is very dangerous, very effective. वो बहुत पाप व्यवस्था बहुत बहुत खतरा की है। हर दिन अपन उसके हाथ में हार है तो कैसे है या नहीं। तो ये है परमेश्वर की बुलाई। आप आज से प्रार्थना कीजिए, हर दिन अपन प्रार्थना करेंगे, क्योंकि विशेष रूप से हर रविवार, सप्ताह में एक दिन, हर रविवार अपन यीशु का शरीर और यीशु का लहू का अपन भाग लेने वाला है। तो योग्यता से, पवित्रता से लेना है। अयोग्यता से लेने से और फिर अपने को सजा मिलेगा। और भैया कोरिन्थियों के जैसा अपने को जांच लेना है, क्या आप गए रविवार से रविवार तक कितने दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक आप कितने बार अंतरंगिक शत्रुओं को हाथ में हार गए, और कितने बार तुम उस पर जीते हैं, और बाहर की शत्रुओं से तुम सहायता के लिए मांगे है, परमेश्वर को चिल्लाए या पुकारे, दुहाई करे क्या, और तुम्हारा दुहाई परमेश्वर के तक पहुंचे। और पहुंचना है, कान लगाओ प्रभु मेरे प्रार्थना की ओर, कान लगाओ, मेरी पुकार, मेरे चिल्ला दो, मेरी प्रार्थना सुनी प्रभु। प्रार्थना करे क्या, करना है, आप करेंगे। आइए अपन प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पांव से अपन पैर पर, प्रभु के चरण पकड़कर क्षमा मांगेंगे। प्रभु क्षमा देने वाले, क्षमा करने, क्षमा के लिए सहायता मांग। प्रभु की सहायता नहीं तो क्षमा नहीं मिलते है। क्षमा ना मिलने से नए मन नहीं आते, नए मन नहीं आए तो और नए प्रतिज्ञा से अपना आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ते है या नहीं। आगे बढ़ना है तो नए मन होना है, नए प्रतिज्ञा से नए मन पाना है, नए प्रतिज्ञा से आत्मिक जीवन में आगे चलना है। तो उस प्रकार के अनुग्रह पवित्र आत्मा आपको देगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परम पिता आपको धन्यवाद। हे परमेश्वर, पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा इस धन्यवाद करते, तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते। हाँ प्रभु, दाऊद ने तुमको दुहाई करे है प्रभु, प्रार्थना करे है प्रभु। हे प्रभु, उनकी शत्रुओं से के लिए, उनको शत्रुओं से बचाने के लिए, शत्रुओं से रक्षा होने के लिए उनको प्रार्थना किए है। आज प्रभु दाऊद की स्थिति में हम भी, हमारे चारों ओर शत्रु है, दुश्मन लोग हैं, हमारे दुश्मनों से बचाए। अंधे के संसार में शत्रु है, हमारे बाहर के संसार, देह के संसार में शत्रु है, उससे अधिक अधिक प्रभु हमारे शरीर में ही, मेरे शरीर के अंदर ही प्रभु अंतरंगिक शत्रु है प्रभु, उनसे बचाइए। हम सहायता, हम पुकार रहे प्रभु और चिल्ला रहे, हे परमेश्वर हमको सहायता करो। हमारा बल और डाल आप ही है। हमको प्रभु हमारे अंतरंगिक शत्रुओं पर प्रभु विजय दीजिए, हमको उस पर जीतना है, हम आत्मा के अनुसार चलना है प्रभु। सार्वत्रिक कलीसिया पूरा पाप में गिर पड़ रहे हैं, पाप के द्वारा जो करने वाला भलाई के बिना बुराई हो रहा है प्रभु, इसीलिए हम बाहर की शत्रुओं से, दुष्टात्माओं से लड़ नहीं पा रहे। हे प्रभु, शैतान खुश हो रहे हैं, शैतान प्रभु संतोष है। हे यीशु मसीह, हम पाप की क्षमा मांग रहे, हमको सहायता दीजिए, आप सहायता कीजिए। सहायता करने वाला आप अकेला ही, आप ही है और कोई नहीं प्रभु। हम एक मन से मांग रहे हैं, यीशु मसीह हमको सहायता कीजिए। तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। हमारे आंखों को पर्वतों के ऊपर उठा रहे, और प्रभु पर्वतों से हमको सहायता ना मिलेगी, सिर्फ हे प्रभु आकाश और पृथ्वी की सृजना की सृजनहार आपके द्वारा हमको, आपके हाथों से हमको सहायता मिलेगा। आप ही हमको मदद करने वाला है। हे प्रभु, हमको माफ कीजिए, हमारे पापों को गए रविवार से रविवार तक 7 दिन हम चुके, 7 दिन अंतरंगिक शत्रुओं से हम हार गए हैं प्रभु, पाप में गिर पड़े हैं, चुक गए प्रभु। हमको उठाइए, कृपया उठाइए, क्षमा दीजिए, सहायता दीजिए, नए मन दीजिए, और आत्मिक जीवन में आगे चलने की प्रतिज्ञा दीजिए प्रभु, हम मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु मसीह, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। जो लोग आंसू से प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना कर, उनको प्रभु पापों से, उनके पापों से क्षमा करने वाला है। तो यीशु मसीह आए, पवित्र लोगों से शुद्ध करे, शुद्ध करे, शुद्ध करे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके पवित्र लोगों से हमारे पापों को शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना आप सुने हैं, हमारे पापों को क्षमा किए हैं। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मसीह आपको धन्यवाद, उद्धार करता आपको धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु, जितने लोग इस संदेश में और सुने हर एक को नया मन दे, नया प्रतिज्ञा से प्रभु हर दिन आत्मिक शत्रुओं को हराते हराते आत्मा के अनुसार चलने की अनुग्रह दे प्रभु। और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश पर फल और प्रभाव मांग रहे। और थोड़ी समय हम प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ प्रभु भोजन में जा रहे हैं, पवित्रता से, योग्यता से, और हम जांच कर आगे चलने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।